जय श्री श्याम साथियों। एक बार अर्जुन जी पुष्प तोड़ने के लिए कतली वन में जाते हैं और पुष्प तोड़ने लगते हैं। तो वहाँ पर हनुमान जी बैठे हुए थे। हनुमान जी कहते हैं, ए क्या कर रहे हो? फूल तोड़ने से पहले पूछना तो चाहिए। तो अर्जुन कहते हैं, फूल तोड़ने में पूछने की क्या ज़रूरत है, ये तो मैं पूजा के लिए ले जा रहा हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं, किसकी पूजा? तो अर्जुन जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी की पूजा के लिए। तो हनुमान जी कहते हैं, चलो ठीक है ले जाओ, और मुस्कुराते हैं। तो अर्जुन कहते हैं, हंस क्यों रहे हो? तो हनुमान जी कहते हैं, जिसके स्वामी ही चोर हो उनसे मैं क्या कहूँ चोरी के बारे में। तो अर्जुन जी कहते हैं, अच्छा तो तुम्हारे स्वामी के बारे में मुझे नहीं पता है क्या? वानरों और भालुओं से पुल बनवा लिया, एक बार में पुल बना सकते थे। हनुमान जी बोले, अच्छा तुम बना सकते हो? अर्जुन बोले, हाँ मैं अभी बना सकता हूँ। तो हनुमान जी बोले कि ठीक है बना दो, लेकिन श्री राम जी का केवल एक ही बंदर निकल जाए तो मैं मानूं। श्री राम ने जो पुल बनाया था उससे उस पे से तो हजारों बंदर और भालू निकल गए। तुम्हारे पुल पे से तो सिर्फ एक ही बंदर निकल जाए तो मैं मान जाऊं, और तुम जो कहो वो करूं। और एक ही बंदर से अगर पुल टूट गया तो? अर्जुन बोले, नहीं टूटेगा। हनुमान जी बोले, टूट गया तो क्या करोगे? अर्जुन बोले, मैं जला लूँगा अपने आप को। हनुमान जी बोले, ठीक है बनाओ पुल। तो अर्जुन बाणों की वर्षा करते हैं और पुल तैयार कर देते हैं और कहते हैं, तैयार है पुल। तो हनुमान जी कहते हैं, हाँ श्री राम का बंदर भी तैयार है। और हनुमान जी अपना विशाल रूप प्रकट करते हैं। जैसे ही हनुमान जी पुल पर पैर रखते हैं, पुल पाताल में चला जाता है। हनुमान जी हंसते हुए कहते हैं कि अर्जुन कहाँ है तुम्हारा पुल, दिखाई नहीं दे रहा। तो अर्जुन कहते हैं, हाँ तो अर्जुन भी नहीं दिखाई देगा। और अर्जुन तैयारी में लग जाता है, लकड़ियाँ इकट्ठी करता है और अपने आप को जलाने की तैयारी करता है। तो इतने में हनुमान जी श्री कृष्ण जी को याद करते हैं और कहते हैं, प्रभु पधारिए वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। तो श्री कृष्ण जी ब्राह्मण का रूप लेके आते हैं और अर्जुन के पास आते हैं और कहते हैं, बेटा क्या बना रहे हो? खाना पका रहे हो क्या? लकड़ी क्यों जला रहे हो? अर्जुन कहता है, खाना पकाने वाला ही जा रहा है। अर्जुन कहता है, शर्त लगी थी लेकिन मैं शर्त हार चुका हूँ, मेरा बनाया हुआ पुल टूट चुका है, तो मुझे अब क्षत्रिय धर्म का पालन तो करना पड़ेगा। तो ब्राह्मण कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, क्षत्रिय धर्म का पालन तो करना ही चाहिए। तो हनुमान जी उधर से देखते हैं और मन ही मन कहते हैं, अब तो ये पक्का मरवाएंगे, अभी थोड़ी देर और समय बचा था लेकिन अब तो ये पूरा काम करके ही जाएंगे। ब्राह्मण कहते हैं अर्जुन से कि वो तो ठीक है, क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन आप दोनों की शर्त लगी तो तीसरा कोई था क्या? तो अर्जुन बोलते हैं, नहीं। तो फिर तुम फैसला कैसे कर सकते हो? चलो अब मैं हूँ, दोबारा से तुम पुल बनाओ, वानर निकलेगा और फिर देखते हैं। अब मैं न्याय करूँगा कि किसको सज़ा मिलेगी और किसको नहीं। तो अर्जुन कहते हैं, ठीक है। फिर ब्राह्मण हनुमान जी से पूछते हैं, ठीक है? हनुमान जी कहते हैं, ठीक है। तो फिर अर्जुन अपने बाणों से पुल बनाते हैं और वानर से कहते हैं हनुमान जी से कि अब निकलो। तो हनुमान जी फिर से अपना विशाल रूप बनाते हैं और पुल की ओर जाते हैं। तो श्री कृष्ण जी देखते हैं कि अच्छा, नीचे कच्छप रूप धारण करके खड़े हो जाते हैं। तो हनुमान जी फिर पुल से निकलते हैं, देखते हैं इस बार पुल नहीं टूटा। हनुमान जी देखते हैं पुल के नीचे श्री कृष्ण जी खड़े हैं। हनुमान जी कहते हैं, अच्छा कार्यक्रम यहाँ संभाल रखा है। अब अर्जुन कहते हैं हनुमान जी से, हाँ पुल नहीं टूटा। ब्राह्मण जी आते हैं और कहते हैं कि हनुमान जी अब आप शर्त हार गए। हनुमान जी कहते हैं, बोलो अर्जुन क्या करना होगा, क्या वरदान चाहिए? अर्जुन भी वरदान मांगने ही वाले थे कि श्री कृष्ण अपना वास्तविक रूप लेते हैं और अर्जुन को रोक देते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अभी नहीं, समय आने पे मांगेंगे। तो श्री कृष्ण और अर्जुन जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, चलो अपना वरदान बचा हुआ है, अब वानर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अर्जुन कहता है, मैं नर हूँ, मुझे वानर की क्या ज़रूरत? तो कृष्ण जी कहते हैं, त्रेता में नारायण को तो वानर की ज़रूरत थी, तो तुम क्या हो? चलो
हम मिलने चलते हैं। तो अर्जुन जी कहते हैं नहीं प्रभु, अकेले तो नहीं जाऊँगा मैं, खतरा भी हो सकता है। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन के साथ जाते हैं, हनुमान जी से मिलते हैं। हनुमान जी कहते हैं चल तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। श्री कृष्ण जी बोले क्या शर्त है बताओ। बोले प्रभु, मैं बिना भजन भक्ति के नहीं रह सकता, मुझे भजन भक्ति सुनने को मिलनी चाहिए। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं अरे तुम युद्ध मैदान में जा रहे हो, वहाँ भजन भक्ति चलेगी या युद्ध चलेगा। तो हनुमान जी कहते हैं शर्त तो यही है, भजन भक्ति के बिना तो मैं नहीं जाऊँगा। हनुमान जी कहते हैं हमारे राम जी तो युद्ध के बीच में भी हमें भक्ति का पाठ सिखा देते थे। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चलो ठीक है। ऊपर ध्वजा के रूप में हनुमान जी विराजमान होते हैं और श्री कृष्ण जी सारथी बनते हैं। उसके बाद युद्ध होता है। तो कहते हैं कि जब कर्ण और अर्जुन के रथ में टकराव होता है, जब कर्ण बाण चलाता था तो अर्जुन का रथ नहीं हिलता था। तो और जब अर्जुन बाण चलाता था तो कर्ण का रथ 4-5 फीट पीछे चला जाता था। तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं देखिए नीचे अपना रथ नहीं हिल रहा है। तो कृष्ण जी कहते हैं नीचे नहीं ऊपर देखिए, ऊपर भी कोई है तब रथ नहीं हिल रहा है। तो जब इसके बाद जब युद्ध खत्म होता है बहुत दिन चलने के बाद, तो श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि रथ से नीचे उतरो। तो अर्जुन कहते हैं पहले आप उतरिए। तो कृष्ण जी कहते हैं पहले तो तू उतर जा भाई। अर्जुन नीचे उतरते हैं, फिर उसके बाद श्री कृष्ण जी उतरते हैं और हनुमान जी को इशारा कर देते हैं कि चलो आपका काम हो गया। और कहते हैं कि जैसे ही हनुमान जी ध्वजा के रूप से नीचे उतरते हैं तो श्री अर्जुन का रथ जलने लग जाता है। अर्जुन कहता है रथ कैसे जलने लग गया। श्री कृष्ण जी कहते हैं रथ तो बहुत पहले जल गया था, वो तो ऊपर बैठे वानर का कमाल था जो अभी तक बचा हुआ था। हमारे ऊपर भी कोई है जो सब संभाल रहा है। जैसे हनुमान जी संभाल रहे थे अर्जुन के रथ को, वैसे ही ऊपर वाला भी हमें संभाल रहा है। हमारा रथ भी ऊपर वाले की कृपा से ही चल रहा है। तो कैसी लगी ये हमारी महाभारत की छोटी सी कहानी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में जय श्री श्याम जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।